नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। राजस्थान के एक प्रसिद्ध जिले झुंझुनू की धरोहर से उभरा एक शख्स जो राजनीति में अपना इतिहास छोड़ गया। हमेशा अपनी बेबाक जिंदादिली से जाने जाने वाला एक स्वतंत्रता सेनानी, किसानों के हितैषी और सर्व समाज के लिए अग्रणी रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शीशराम ओला एक लंबे और अच्छी तरह से निर्मित व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सेना में एक सिपाही थे। देखिए एसकेएल न्यूज की खास रिपोर्ट। Ministerial is nothing before me. I am a true congressman. जी हाँ, आजादी के बाद जब भी वह वार्षिक छुट्टियों के लिए घर लौटे तो उन्होंने राजनीति में अपने लिए जगह खोजने का कोई मौका नहीं छोड़ा और ग्रामीण राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले की राजनीति में खुद को स्थापित करने में उन्हें 10 साल लग गए, जहां एक स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के दादा सरदार हरलाल सिंह सबसे बड़े नेता थे। 1957 के चुनावों में पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, शिवनाथ सिंह और शीशराम ओला को कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था और सभी जीत गए थे। बाद में ये तीनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए। पूर्व विधायक रीता चौधरी के पिता स्वर्गीय राम नारायण चौधरी भी उनके प्रतिद्वंदी थे। शेखावाटी में नेताओं के बीच शीशराम का कद बढ़ने के बाद वे एक लंबे नेता थे और जानते थे कि अपने लिए राजनीतिक जगह कैसे बनाई जाती है। एक कुशल जोड़ तोड़ करने वाले और शेर दिल के व्यक्ति शीशराम अक्सर अपने राजनीतिक कौशल के कारण जाने जाते थे। वे चुनाव जीतने की कला अच्छी तरह से जानते थे। शीशराम अपनी सेना की पृष्ठभूमि के साथ एक लड़ाकू थे। 30 जुलाई 1927 को जन्मे श्री ओला ने कुछ समय के लिए सेना में सेवा की और कम उम्र में ही सामाजिक कार्य और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर रुख किया। उन्होंने 1952 में सिर्फ 3 छात्राओं के साथ अपने पैतृक गांव अरड़ावता में एक लड़कियों का स्कूल इंदिरा गांधी बालिका निकेतन शुरू किया। केवल 3 छात्राओं के साथ शुरू हुई संस्था तब से ताकत से बढ़ती गई है। 1952 से उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू जिले को साक्षरता राजस्थान में तीसरे स्थान पर लाया। साथ ही 1968 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। ओला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1957 में राजस्थान की दूसरी विधानसभा में निर्वाचित होकर की। 10 साल तक कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभाने वाले 8 बार विधायक और 5 बार सांसद बने। ओला राजस्थान के झुंझुनू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे 1957 में राजस्थान की दूसरी विधानसभा से 1990 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे और 1980 से 1990 तक लगातार 10 साल के लिए राजस्थान सरकार में वह ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वन और पर्यावरण, सिंचाई, परिवहन, सहकारिता, उत्पाद शुल्क, भूजल और सैनिकों के कल्याण सहित विभिन्न विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। ओला ने 1996 से 1997 तक रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री और 1997 से 1998 तक जल संसाधन राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे 23 मई 2004 से 27 नवंबर 2004 तक केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री रहे। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय खनन मंत्री का कार्यभार संभाला। साथ ही ओला 16 साल 6 महीने तक झुंझुनू जिले के जिला प्रमुख रहे। श्री ओला ने 1998 और 2003 में राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री बनने का दावा करने के लिए अपनी जाति और कृषि पृष्ठभूमि पर भरोसा किया। अशोक गहलोत के पक्ष में पार्टी आलाकमान के फैसले से जाटों के एक वर्ग में आक्रोश पैदा हो गया, जो अपनी जाति के ऊंचे कद के राजनेता को काठी में देखना चाहते थे। हालांकि ओला 60 साल में झुंझुनू में हर विकास का हिस्सा बने रहे, पहल करने में पीछे नहीं रहे, छोटे से काम की भी अनदेखी नहीं की, हर मुद्दे के लिए लगातार लड़े, फिर चाहे वह नहर के लिए कोशिश हो या ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट को पूरा करना हो। ओला ने हमेशा किसानों के हित में आवाज उठाई और वह हमेशा निडर सजग नेता के रूप में जनता के बीच लोकप्रिय बने रहे। साथ ही बालिका शिक्षा को उन्होंने पहली प्राथमिकता दी, जिससे समाज और देश का उद्धार हो सके। वह हमेशा अपने निर्णय को लेकर अडिग रहे और राजस्थान की राजनीति में लौह पुरुष बने रहे।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।